जी अपनी बाइक हो चुकी है ख़राब। अब इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं दिल्ली शोरूम पे, वहाँ ठीक होएगी तब मैं इसको लेने जाऊँगा वापस। तो बैटरी मैंने अभी रख ली क्योंकि बैटरी का अभी ज़रूरत नहीं है जब तक ठीक नहीं हो जाती। तो अभी ये पैक करेंगे हमारी बाइक को। कब तक पहुँचा देंगे सर? ऑफिस वाले बताएंगे कब तक पहुँचेगी। मतलब आज कल में पहुँच जाएगी, कल परसों तक? परसों तक पहुँच जाएगी। तो अभी इसको रिवोल्ट को हमारी पैक किया जाएगा। ये क्या कर रहे हो? अच्छा इसको खोल दोगे? सही है। क्या बात है। तो इनके इसके कान दोनों निकाल दिए गए हैं और ये वाला मटेरियल से इसको करा जाएगा। हिसार वाले हैं क्या? बढ़िया भाई, हिसार वाले। हम भी हिसार रहे हुए हैं। तो हमारी बाइक की पैकिंग हो गई है। हाँ, तो ये आप देखो डिटेल्ड में पैकिंग, हाउ टू ट्रांसपोर्ट रिवोल्ट बाइक। जितने मैंने इसके तेल के नहीं बचाए थे पैसे, उतने अब इसके ट्रांसपोर्टेशन में लग जाएंगे। तो आपकी क्या बड़ी बड़ी ट्रक में जाएगा ये? सही पहुंच जाएगा ना वैसे? सही है। तो एक्चुअली बाइक में जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी ज़ीरो मोड की। तो ज़ीरो मोड बेसिकली क्या है कि 1, 2 और 3 मोड होते हैं, बट इसके अंदर जब इसको स्टार्ट कर रहा था जुगाड़ से तो ज़ीरो का मोड आ रहा था। ज़ीरो मोड होता है बेसिकली फिर तो आपकी बाइक चलती नहीं ना, स्टार्ट नहीं होती। तो मुझे जो कंपनी वालों ने बताया कि पहले तो इसका इमोबिलाइज़र गया कि मैं रिमोट से स्टार्ट नहीं कर पा रहा। तो रिमोट से जब स्टार्ट नहीं होती तो जो चीज़ जाती है वो है इमोबिलाइज़र। और अभी जो सेकंड नंबर पे प्रॉब्लम उसके साथ ही साथ आ गई वो थी कि ये ज़ीरो मोड। तो ज़ीरो मोड वो कह रहे कंट्रोलर गया। तो कंट्रोलर अब चला गया तो अब बाइक को भेजना ही पड़ा, मैं चला ही नहीं पा रहा था। तो अभी मेरे को दिल्ली भेजनी पड़ रही है। तो दिल्ली जाएगी बाइक, वहाँ से ठीक होएगी, फिर मैं यहाँ से जाऊँगा बैटरी लेके और इसको बाइक को वापस लेके आऊँगा। तो दिल्ली चंडीगढ़ से अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर है ना? दिल्ली 325 किलोमीटर दूर है। तो चलो देखते हैं क्या करना। अभी तो बाइक भेजते हैं ठीक करवाने के लिए। तो ये बेसिकली बबल मटेरियल है जो हमारे पैकिंग में यूज़ होता है, जिसको हम बच्चे थे तो फोड़ते थे ऐसे छोटा छोटा करके, है ना? ये वही मटेरियल है। तो एक्सपीरियंसड है। ABI। तो ये हमारे यहाँ की चंडीगढ़ की ज़ीरकपुर की फर्म है। ज़ीरकपुर में ही आपका ऑफिस? कहाँ पर? रंजन प्लाजा में है, अम्बाड़ा चंडीगढ़ रोड पे रंजन प्लाजा में इनका शोरूम है। तो जी फर्स्ट पार्ट कंप्लीटेड। जो बबल रैप है वो हो चुका है। अब इसको गत्ते से रैप किया जाएगा। तो अगर आप देख रहे हैं ये अच्छी कंपनी है, अगर इन्होंने सही ठीक ठाक पहुंचा दिया मेरी बाइक को, तो आप लोग भी अपनी बाइक इसी कंपनी से भेजना, वरना मत भेजना। और भेज भी देना, कदे बीच में ही गुम होगी। ये बाइक जाती है कि कोई और सामान के साथ ही डाल के भेज देते हो? निकाल लो, बड़ा निकाल सकते हो।
सही है भाई, आजकल तो पेट्रोल बहुत महंगा, बंदा निकाल ही ले, है ना। हम आते हैं ना, हाँ हमको पता लग गया हाँ, कि बंदे चल पड़े टंकी में फूक मार के। आजकल तो यही हालत है। उसका जो वो होता है वो पेट्रोल भरता है, उसका भी देखते हैं कि कोई बच तो नहीं गया थोड़ा सा। आए हुए साढ़े रांडे वाला ही उनको कौन सी अपने घर की। तो जी इस गाड़ी में हमारा बाइक जाने वाली है। तो ये आगे से ऐसा कर देते हैं, क्या नाम है, गत्ते से रैप कर देते हैं, लेमिनेट कहते थे, जिसको लेमिनेट कहते हैं, ताकि गाड़ी आपकी एकदम परफेक्टली बढ़िया से होके जाए। भाई वर्किंग आवर्स में वहाँ डिलीवर कराना है भाई, सीखा को नहीं। कि मैं तो सीख लेता। तो इसे कहते हैं लेमिनेशन, बेसिकली गत्ता लगाया है, उसके ऊपर ये लेमिनेट कर रहे हैं। एक्सेलेंट। बहुत अच्छे से ये रैप कर रहे हैं। मुझे तो बहुत सेटिस्फेक्शन हो रही है कि इन्होंने जितने अच्छे से मेरी बाइक को गत्तों से और वो बबल रैप करा है, तो लग रहा है कि बिल्कुल सेफली वापस आ जाएगी। मतलब पूरा चारों तरफ से अच्छे से रैप हो गया। तो जो दो चीज़ सीखने को मिली वो ये है कि रैप कैसे किया जाता है, और अगर आपकी रिवोल्ट दिल्ली से बाहर या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे सर्विस स्टेशन नहीं है, वहाँ पे अगर आप ख़रीदते हो तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, और ऐसे आप उसको फिर शोरूम पे भेजना पड़ेगा। तो गत्ता पहले ये बबल लगाया, फिर गत्ता लगाया, गत्ते के ऊपर ये क्या कहते हैं इसको जो ऊपर कर रहे हो आप, फिर लेमिनेशन कर दिया उसको ऊपर से। बहुत बढ़िया, तो ज़बरदस्त है इसको। तो जी ये हो गई है फाइनली पैक्ड। क्लोजली दिखाते हैं, नीचे से भी पैक्ड है, आगे से भी गत्ता है, गत्ते के सबसे नीचे बैलून बबल वाला, और उसके ऊपर गत्ता, और गत्ते के ऊपर ये लेमिनेशन। तो चारों तरफ से पैक्ड है, जहाँ जहाँ पे भी ये खरीद झरीट वगैरह लगने के चांसेस है, सारा पैक्ड है। अभी हम चढ़ाने जा रहे हैं इस पर कोई हेल्प करूं? दो बंदे चढ़ा देते हैं। ये तो हल्की है बहुत ज़्यादा। तो जी हमारी बाइक चढ़ गई है। अभी तो ये होगी 80-85 किलो की टोटल। तो हमारी धन्नो चढ़ गई ऊपर। ये बाहर भिड़ तो नहीं जाएगी, इसके बाहर निकला हुआ ये इतना सा पार्ट? इसको थोड़ा ऐसे नहीं कर सकते थे? पता कैसे लगेगा कि आपकी धनोदारी। अच्छा। सही भाई, हरियाणा का जाट राम हो पक्का। क्या भाई साहब, पता नहीं लगे तब तक मजा क्यों करा होगा है। तो इन्होंने बांध दिया है बेसिकली, जो साइड वॉल है उसके साथ बाइक को बांध दिया, स्टैंड लगा दिया। देखो सब चीज़ नई नई पहली बार होती है तो सीखने को मिलता है। वैसे तो मैं सीख के तो बड़ा कुछ कर लूँगा, लेकिन देखो इन्होंने कितना परफेक्टली काम किया है, बढ़िया ढंग से। लो जी परफेक्ट हो गई, ये हिलेगी नहीं बिल्कुल भी। एक साइड में हो गई। 4-5 बाइक और अभी उठानी है, इनको साइड में डालेंगे।
देखो बिल्कुल नहीं हिल रही बाइक। तो जी ये चली है हमारी बाइक दिल्ली। तो बैटरी मैंने निकाल के रख ली, तो जब दिल्ली से बाइक लेने जाऊंगा तब बैटरी साथ ले जाऊंगा और डाल के फिर बाइक लेके आ जाऊंगा। तो जी दिल्ली जाएंगे तब इस बैटरी को साथ ले जाऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली BlaBla कार में जाऊंगा। तो अभी जो पैसा लगा है अप्रोक्सीमेटली 2700 रुपये लगने वाले हैं मुझे इसको शिप करने में यहाँ से दिल्ली, और ये दिल्ली शोरूम में छोड़ देंगे और दिल्ली से फिर मैं अपने चला के लेके आऊंगा। तो एक दिन तो मेरा उसको वापस लेके आने में लग जाएगा, बट चलो ठीक हो जाए पहले तो बाइक, फिर देखते हैं क्या करना है। तो 2700 रुपये ये लगेंगे और फिर लेके आने में जब जाऊंगा तो मेरे फिर पैसे लगेंगे। चलो देखते क्या होता है, ठीक हो जाए बस बाइक एक बार।